हिसार से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां बर्थडे पार्टी में डीजे बजाना एक नाबालिग की जान ले गया। ये दर्दनाक और विवादित घटना हिसार के भारत नगर से सामने आई है, जहां बर्थडे पार्टी में डीजे बजाने को लेकर पुलिस और युवकों के बीच टकराव हुआ और नतीजा ये निकला कि 16 साल के एक नाबालिग की जान चली गई। गणेश नाम का ये किशोर 10वीं कक्षा में पढ़ता था। वहीं परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने उसे पीटने के बाद छत से धक्का दे दिया, जबकि पुलिस का कहना है कि वो खुद भागते हुए छत से कूदा। गुस्साए परिजनों और स्थानीय लोगों ने गणेश की मौत के बाद सिविल अस्पताल में जमकर हंगामा किया। सबसे पहले धन्यवाद पत्रकार बंधु, आपका जो शोषित पीड़ित वंचितों की आवाज को बुलंद करते हैं आप। मामला 12 क्वार्टर का है। रात को पुलिस वाले आते हैं, पुलिस वाले कहते हैं कि भाई डीजे बंद करो। वो कहते हैं कि अभी 2 ही गाने चले हैं। उसके बाद में उनको कहा कि नहीं ये बंद करो तो मतलब बंद करो, और इसी बात में बहस होती है। उनको पीटने का काम करती है पुलिस। उसके बाद में पुलिस उनको चोट मारती है, पीटती है, और फिर उसके बाद में फिर फोन करके 9-10 जिप्सी वहाँ पे आती है। 9-10 जिप्सी वहाँ पे आने के बाद में ताबड़तोड़ महिलाओं के ऊपर, जबकि इन्होंने अंदर से ताला ही मार लिया था, इनके ऊपर हमला करती है, इनको पीटती है, इनको मारती है। कारण क्या है? एक लंबा कारण है कि वे गरीब लोग हैं, और गरीब लोग होने के कारण से इनको इतना पीटा गया जिसकी कोई हद नहीं। एक लड़के के सिर में लठ मारा, उसके बाद वो गिर पड़ा, गिरते उसकी मौत हो गई। अब पुलिस वाले कहते हैं कि हमने ऐसी कोई घटना नहीं करी। यहाँ का डीएसपी कहता है कि हमने तो ऐसी घटना नहीं करी, जबकि हमारे पास में सीसीटीवी फुटेज है। मेरा कहना यह है कि डीवीआर क्यों उखाड़ी? अगर आप लोग गलत नहीं थे तो डीवीआर उखाड़ने का मतलब नहीं है। इन्होंने रात को मेरे को कहा कि प्रदीप भाई बनकर साहब आपको आना है, आप आए। मैं थोड़ा दूर था इसलिए मैं आ नहीं पाया। मैंने सुबह आके इनकी हालत देखी तो बड़ी दयनीय है। चोट ऐसी जगह मार रखी जो दिखा नहीं सकते। जैसे मैंने महिलाओं से पूछा, जो बहनों से पूछा, तो उन्होंने कहा भैया इतनी दरिंदगी करी है जिसकी कोई हद ही नहीं है। ऐसा तो कोई जानवरों को भी नहीं मारता जिस हिसाब से इन लोगों को पीटा गया है। और अभी कुछ पुलिस अधिकारी को पहचानने की कोशिश करी, हमने देखा कि यहाँ वे वो लोग हैं। तो पुलिस अधिकारी जिन्होंने पीटा है वो पब्लिक को देख के भाग खड़ा हुआ, बहुत जोर से भागा हो। क्यों भागा? कानून उसका ये है क्योंकि वो गलत है। यहाँ का डीएसपी सरेआम झूठे बयान दे रहा है कि हमारी कोई गलती नहीं है, हमने ऐसा कोई करते किया नहीं, हमने ऐसी कोई काम किया ही नहीं, जबकि सारा का सारा षड्यंत्र पुलिस के द्वारा किया जा रहा है। और हमारा एक भाई है जो हॉस्पिटल में एडमिट है, जिसकी हालत बहुत ही गंभीर है, और एक भाई है जिसका नाम संचित है शायद, वो लापता है, पता ही नहीं उसका कहाँ है। दृश्य नाम उसका, दृश्य है वो, उसका लापता है, वो अभी पता ही नहीं। कल को उनके साथ में कुछ हो गया तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? यहाँ का एसपी सिर्फ और सिर्फ इसलिए बैठा, छोटे मोटे मुकदमे हो जाते हैं तो कहता है कि गिरफ्तार करो, और जब इतनी बड़ी घटनाएं घट जाती है तो डीएसपी एसपी आराम से अपनी कुर्सी पे बैठते हैं और कोई काम करने का काम नहीं करते। इसलिए हमारी यहाँ के शासन प्रशासन से, सरकार से हमारी डिमांड है कि आप जो भी पुलिस वाले थे जिन्होंने बर्बरता करी है उनको तुरंत प्रभाव से टर्मिनेट करो, सस्पेंड करो, और उनको 302 का मुकदमा कर लगा के SC/ST एक्ट के तहत उनको अंदर डाला जाए, ताकि आने वाले समय में ऐसी घटना जो घट रही है ये घटनाएं ना घटे। कारण बहुत बड़ा है, आए दिन गरीबों के ऊपर अत्याचार होते हैं। क्योंकि मैं जाति की बात कभी नहीं करता, मैं करता हूं गरीबों की और अमीरों की। देश में गरीबों के लिए अलग कानून, अमीरों के लिए अलग कानून, और जो गरीब है उसके साथ में आज हर एक इंसान पिछड़ा है। सरकार मौन है, चुप होकर देख रही है। इतनी बड़ी घटना घट गई है, अभी यहाँ का कोई शासन प्रशासन के अधिकारी परिवारजनों से मिलने के लिए नहीं आए। अगर मंत्री का कुत्ता भी गुजर जाता तो सारे के सारे खड़े होकर वहाँ पे पहुंच जाते। ये वाल्मीकि समाज का लड़का गुजरा है जिसकी उम्र मात्र 16 साल की, जिसका नाम गणेश है। जो गुजरा है उसके माँ बाप का बुरा हाल है, रो रो के, और बड़े परेशान है। इसलिए आपके चैनल के माध्यम से मेरे को सरकार के से कहना है कि ऐसी बर्बरता गरीब लोगों के साथ ना करें। अगर गरीब जाग गया, अगर इकट्ठा हो गया, तो फिर आपको छठी का दूध याद आ जाएगा, आपको समझ में आ जाएगी कि गरीबों की ताकत क्या है। धन्यवाद, नमस्कार। वहीं कहानी का दूसरा पक्ष और भी चौंकाने वाला है। मृतक गणेश के परिजनों और शुभम की बहन मासूम ने पुलिस पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। मासूम के अनुसार पुलिस ने गणेश को जमीन पर गिराकर मारा, फिर वो छत पर गया तो पीछे पीछे पुलिस वाले गए। उन्होंने उसके सिर पर डंडा मारा और छत से धक्का दे दिया। इस घटना को मैंने अपनी आंखों से देखा है। मेरे साथ भी मारपीट हुई, लड़कियों को भी नहीं छोड़ा। पुलिस ने गणेश की हत्या की है, उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। वो बर्थडे पार्टी बंद करवाने आते हैं 4 पुलिस वाले। उन्होंने आते मेरे भाई को थप्पड़ मारा। फिर वो मैं, मेरी छोटी बहन, हम बीच में हटे हैं मेरे भाई को छुड़वाने के लिए कि इसको क्यों मार रहे हो। तो उन्होंने मेरे भाई को तो छोड़ दिया, वो तो इधर उधर हो गया। फिर हमारे को ही मारने लग गया, प्लास्टिक के पाइप से मारा उन्होंने। और मैंने कुंडी भी लगा ली थी, ताला लगाया मैंने, और उन्होंने ताला तोड़ के हमारी कैमरे की वो भी ले गए रिकॉर्डिंग वो। और मेरे जितने भाई के दोस्त आए हुए थे 5-6 जने थे, उन सबको मारा उन्होंने।
एक लड़के की तो मौत भी होगी टाइम पे ही। उस पुलिस वाले ने उसको धक्का दिया छत पे से जाके। जैसे वो उस लड़के को मार रहे थे ना, तो वो अपनी जान छुड़वा के भागा है। हमारी छत के ऊपर चढ़ गया वो, उसके साथ एक लड़का और था आकाश, वो दोनों चढ़े गए। मैंने सोचा मेरा भाई भी होएगा, मैं खुद भी चली गई छत के ऊपर। वो पुलिस वाले 5 पुलिस वाले थे, वो 5 ऊपर आ गए वो भी। और उन्होंने आते और उस लड़के का हाथ पकड़ रखा था, जो गणेशी है, उसका हाथ पकड़ रखा था और उसको सिर में डंडा मारा है और डंडा मारते उसको धक्का दे दिया नीचे उसने। और फिर मैं वहां से भाग आई, मेरे को मैं डर गई थी वहां पर। और पुलिस वाले का कोई नाम जानती है? हाँ, वो एक तो वो है विनोद नाम है उसका, चौकी इंचार्ज। हाँ। और एक धर्मेंद्र, महेंद्र। हाँ एक वो है। और जो मरने वाले हैं उनका नाम बताओ। घायल कितने? एक तो जो आकाश है वो तो सीरियस हो रहा है, अग्रवाल मेडिकल में रेफर किया उसको। और जो गणेशी है वो उसी टाइम पूरा हो गया था। हमें चोट लगी है, मेरे को लगी है, मम्मी को लगी है। गली में से एक आधे अंकल को भी लेके गए चक्के। महिला पुलिस थी उस वक्त? कोई भी नहीं था, सबने दारू पी रखी थी अंकल, सबने दारू पी रखी थी। घर के अंदर बढ़ बढ़ के मारा उन चारों ने, जो 5 जने थे वो पुलिस वाले। डीवीआर वगैरह भी कोई? हाँ, वो भी हमारी ले गया, पुलिस वाला लेके गया। तो दी होगी कि बंद कर दो ऐसा कुछ, तो सीधा ही मारा बंद कर दो। हाँ, उसने बोला है बंद कर दो। फिर मेरा भाई बोला कि 12 बजे का टाइम है, अभी 2 ही गाने चले थे, 2 गाने से ऊपर चला ही नहीं गाना। जब भी तो वो लेके आए थे ऊपर और चक्के, और जब भी उन्होंने आते वो कर दिया। 4 जने आए थे वो पहले, उन्होंने जैसे वो बोलने लगे, मारने मुरने लगे, उनको फोन कर दिया। 8-9 जिप्सी आ गई उसी टाइम, और सबने पी रखा था, पी रखी थी दारू। 8-9 दिन से बाद में? हाँ, कितने लोग घायल हैं? घायल कितने? 4-5-6 जनों को लग रही है चोट। महिला भी घायल है? हाँ, मेरे को लगी है, मम्मी को लगी है, मेरी छोटी बहन को लगी है, भाभी की मम्मी है उसको भी लगी है, उनको उसकी चाची को लगी है, पाइप मारा उन्होंने। किस वक्त ये घटना? ये रात को 11:15 साढ़े 11 ऐसे वो था, टाइम हो रहा था। हम खाना खाने बैठे थे, हमारी अभी भी बेड के ऊपर थाली ऐसे कैसे रखी है, खाना डली डलाई तीनों की। हमने खाना भी ऐसे वो हो गया था हमारा बीच में, इन्होंने आके वो कर दिया। आप लोगों की मांग क्या है? हमें इंसाफ चाहिए, जो हमारे भाई के साथ हुआ है उनका बदला वो। मुकदमा दर्ज होना चाहिए इनके ऊपर, हाँ, और इस पर जांच होनी चाहिए जो भी है, और उनको टर्मिनेट किया जाए। इनको बोलो बेटा। आपका नाम बताएं। क्या? आपका नाम? मेरा नाम मासूम है। आशुमा? मासूम। मासूम। घर का पता क्या? कहाँ रहते हैं? 12 क्वार्टर। कॉलोनी का नाम है? 12 क्वार्टर गंदा नाला बोलते हैं उसको, पुलिस चौकी से थोड़ा सा आगे। वहीं जानकारी के अनुसार घटना सोमवार रात करीब 11:30 बजे की है। हिसार के भारत नगर इलाके में शुभम उर्फ काकू के जन्मदिन की पार्टी चल रही थी। तेज आवाज में डीजे बज रहा था, तभी 12 क्वार्टर चौकी से पुलिस मौके पर पहुंची और डीजे बंद करने को कहा। पुलिस के मुताबिक इस पर युवक भड़क गए और बात बढ़ गई। युवकों ने पुलिस पर हमला कर दिया। आरोप है कि तेजधार हथियारों से पुलिस कर्मियों पर हमला हुआ, जिसमें 4 पुलिसकर्मी घायल हुए। साथ ही पुलिसकर्मियों को कुछ देर के लिए बंधक बना लिया गया। ये इसमें ना हमारा चौकी इंचार्ज विनोद है, वो 11 बजे मुलजिम को सिटी थाने में बंद करवा के एसटीएम थाने में उसके बाद उसने रिपोर्ट लिखवाई है और फिर अपनी चौकी की तरफ जा रहा था। और लगभग 11 बजे जब वो डीजे तेज आवाज में बज रहा था और रास्ता अवरुद्ध कर रखा था, तो वो उनको समझाने के लिए गया। जब समझाने के बाद भी वो नहीं माना, उन्होंने उनके साथ हाथापाई की, तो चौकी इंचार्ज दोबारा अपने चौकी में जाके और फोर्स के साथ समझाने के लिए गए। समझाने के बाद इन्होंने उनकी बात नहीं मानी, बल्कि ऊपर से पथराव किया है और वो पुलिस पे अटैक हुआ, जिसके कारण ये रात को एडमिट हुए। जब पुलिस ने इनको फिर पुलिस की बात नहीं मानी, तो गिरफ्तार करने की कोशिश की है, तो कुछ गली से और कुछ छोटों से जो टेबर सारे थे वे वहां से भागने की कोशिश की। तो जब वो भाग रहे हैं तो उस समय उनके साथ ये हादसा हुआ। और जब हमें भी जब पता चला है कि जब हमारे मुलाजिम यहाँ पर एडमिट हो रहे थे, तो साथ में फिर इनके भी एडमिट हुए। सर, इस मामले में कोई केस दर्ज हुआ? अभी इस मामले में केस दर्ज तो हुआ है, बाकी आगे इन्वेस्टिगेशन जारी है। लेकिन आपको ये आरोप है कि पुलिस वालों ने धक्का दिया है, मारपीट की है। पुलिस के तो खुद चोटें आई हैं, और पुलिस जब वहाँ पर गई है तो लोगों को समझाने के प्रयास से गई है। 2 बार से पहले समझाया था,
और दोबारा फिर समझाने के प्रयास से गए कि रात को जाते जाओ डीजे इसको बंद कर मेरे को कितने घायल हैं अभी दो घायल है, बाकी दो की जानी छोटा है, बाकी वो मामूली छोटा है। फिलहाल पुलिस और परिजनों के बयान एक दूसरे से बिल्कुल उलट हैं। सच क्या है ये जांच के बाद ही सामने आएगा, लेकिन एक घर का चिराग बुझ चुका है। फिलहाल हालत तनावपूर्ण है। परिजन पुलिस पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं और शव लेने से इनकार कर चुके हैं। मांग की जा रही है कि 12 क्वार्टर और सब्जी मंडी चौकी के सभी पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया जाए। हिसार से विनोद सैनी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।